हम लोग ये सोच रहे हैं कि राखी सावंत चाहती क्या है। मेरे बाल सीधे करने की कोशिश करी। एक ऐसी ऑडियो कॉल आ गई है। उसमें बार बार मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप बहने हो, बहने हो, बहने हो। राखी है वो राशि के साथ दोस्ती का फिर से हाथ बढ़ाना चाहती हैं। वो कॉल राखी सावंत की जो फ्रेंड है शैली, उनका आता है। मुझे अचानक कॉल आता है। मैंने उनको आज तक कभी फोन नहीं किया है। एक बहन दूसरी बहन की माँ बहन कर रही है। वो मुझे बोलते हैं कि बहन, आप दोनों बहनें हो, आप दोनों एक हो जाओ, आप आदिल के साथ क्यों खड़े हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त हमारे साथ जो कर्ली है ब्यूटी बैठी है वो है राशि मोरे, जिनके दोस्त ने ही उनको कहीं ना कहीं दगा दे दिया, क्योंकि आपको दुनिया इसी नाम से पहचान रही है। राशि जी, कैसी हैं आप? काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल ठीक हूँ, स्ट्रांग हूँ। जितना मर्जी कोई मुझे तोड़ने की कोशिश करे, मेरे बाल सीधे करने की कोशिश करे, ना ये बाल सीधे होंगे ना मैं टूटूंगी। राशि जी, बहुत एक पूरा चैप्टर हो गया है। हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि राखी सावंत चाहती क्या है। या वो आदिल से बदला लेना चाहती हैं या फिर राशि की दोस्ती को खत्म करना चाहती हैं। अभी इन सब चीजों के बीच में एक ऐसी ऑडियो कॉल आ गई है जिसके बारे में ये लगता है सुन के कि राखी है वो राशि के साथ दोस्ती का फिर से हाथ बढ़ाना चाहती हैं। क्या कहना है आपको? बिल्कुल यही तो दर्शाता है वो ऑडियो कॉल, मुझे इसीलिए किया गया है। उसमें बार बार मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप बहने हो, बहने हो, बहने हो। रियली बहनें ऐसी होती है। एक बहन दूसरी बहन की माँ बहन कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है, और पीछे से कवर भी कर रही है। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैंने नहीं बोला है। राखी सावंत के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो ये बोले कि हाँ उसने करवाया है ये कॉल, और उसका सबूत मैंने दे दिया है सब मीडिया को। जी क्या आपने जी। सुना उसके अंदर राखी सावंत की आवाज? जी, वो पीछे से बोल रही हैं। राशि जी, यहाँ पे मैं अपनी जनता को पहले तो ये बताना चाहता हूँ, पहले आप ही बता दीजिए कि आखिरकार उस कॉल में है क्या, प्लस वो किससे करवाया गया है और वो मतलब उसमें सारी बातचीत क्या चल रही है। वो कॉल राखी सावंत की जो फ्रेंड है शैली, उनका आता है। मुझे अचानक कॉल आता है। मैंने उनको आज तक कभी फोन नहीं किया है। वो मुझे बोलते हैं कि बहन, आप दोनों बहनें हो, आप दोनों एक हो जाओ, आप आदिल के साथ क्यों खड़े हो। मैंने कहा ये मेरा इंडिविजुअल है, आपको क्या करना है। मैं एज अ इंसान किसी इंसान के साथ खड़ी रह सकती हूँ, वो मेरा इंडिविजुअल है। देन उसके बाद उनका कहना है कि नहीं राखी अकेली है, आप दोनों। उस कॉल में, उस ऑडियो में बहुत सारी चीजें हो चुकी है, और बीच बीच में बटन म्यूट हो जाता है। जो शैली मुझे कॉल कर रही है वो बटन म्यूट होता है, और राखी उनको सिखा रहे हैं कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। उसमें सब जी कुछ आ चुका है। जी जी। राशि जी, तो ये जो कॉल है तो ये कहीं ना कहीं राखी जी की तरफ से तो है ही है, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे कि राखी सचमुच में आपके साथ पैचअप करना चाहती है? वो कहीं ना कहीं आपकी जो लीगल, क्योंकि लास्ट जो मुलाकात हुई थी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी जहां पे आपने बोला था अब जो बात करूंगी मैं सीधा लीगल करूंगी, मीडिया में कोई ट्रायल नहीं दूंगी, तो क्या ये उस चीज का डर है? बहुत सारी चीजों का डर है। सबसे पहले तो राखी सावंत का ये डर था कि मैंने अब राशि के साथ बहुत गलत किया है, बुरा किया है। जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके हस्बैंड जेल से आ चुके हैं, वो सीधा डर जाती है और टारगेट करती है राशि को। राशि को धमकियां देना स्टार्ट करती है, अगर तूने आदिल से बात की, अगर तू मीडिया के पास गई, मेरे बारे में कुछ भी बोला, तो तेरे नेलार स्टूडियो में बंद कर दूंगी, तुझे मैं रोड पे लेके आऊंगी, तुझे मैं बर्बाद कर दूंगी। सबसे पहले उनको जी ये डर था कि मैं आदिल के पास जाके कुछ चीजें बताऊंगी। मुझे बहुत कुछ पता है, मैंने मुंह नहीं खोला है राखी के बारे में। राइट। देन उसके बाद वो धीरे 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 जब उसको पता चलता है कि मैं आदिल से बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर मुझे बात करनी होती, आदिल से छुपा के रखना होता, और दुनिया से अगर मैं डरती, राखी सावंत से अगर मैं डरती, और मैं किसी भी तरह की गलत चीज करती, जो लोग गलत करते हैं ना, उनको छुपाने की जरूरत पड़ती है। मैं खुलेआम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी। जो लड़की सच्ची है उसको डर किस चीज का। जी अगर पीछे से वार करना होता तो मैं सामने आती ही नहीं, मैं बताती ही नहीं। आदिल को भाई नहीं बोलती, भाई नहीं बोलती, रक्षाबंधन नहीं करती।
इस वजह से मुझे जी टारगेट किया गया है कि राश्री को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राश्री के पास बहुत राज है। इसलिए कह रही ओके। हूँ कि राखी सावंत, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, पर्सनली मुझ पर कोई किसी तरह का अटैक हो जाता है रोड चलते, घर पे, मेरे स्टूडियो में बैठने के बाद, जब मैं स्टूडियो में होती हूँ मेरे स्टूडियो पे, तो ये पूरा शक राखी सावंत पे जाता है। शक नहीं कहूंगी, यकीन, ये सब कुछ राखी सावंत मेरे साथ करेगी, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि मैं अपना मुंह खोलूंगी। जी जी। राशि जी, ऐसा क्या राज है, मतलब कुछ हिंट दे सकती हैं आप, कुछ बता सकती हैं कि आखिर क्या राज छुपा के रखा है जो राखी सावंत तक आपसे डर रही हैं? इसके लिए तो आपको भी वेट करना पड़ेगा राहुल। धीरे 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 मैं हर एक राज खोलूंगी। ओके ये ओके। ऑडियो मेरे पास पिछले 5-6 दिन से है। जी राखी सावंत अपना मुंह बंद नहीं कर रही है, मेरे बारे में गलत बोलना उनका कंटिन्यू चालू है, मुझ पर एलिगेशंस लगाना उनका कंटिन्यू चालू है। अब राखी जी सावंत मेरे बारे में एलिगेशंस लगाती जाएगी, मैं राज देती जाऊंगी, मैं राज खोलती जाऊंगी। अब मेरा खुला चैलेंज है राखी सावंत को। ओके ओके। राशि जी, यहाँ पर जब आपको याद होगा तो अभी शर्लिन चोपड़ा ने रिसेंटली राखी से दोस्ती कर ली, और आपको और आदिल के साथ वो थी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से हट गई वो। राखी ने एक बात बोली थी कि चलो एक विकेट तो मेरी तरफ हुआ, तो क्या यहाँ पर आपसे बातचीत करके आपको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही हैं वो, ताकि हंड्रेड एक और परसेंट आदिल का विकेट कम हो जाए? आपकी तरफ से नेटवर्क बहुत वीक है। ओके। जी, 100% यही कोशिश की गई है। जी जैसे कि उनका कहना है, उनकी लैंग्वेज है, एक विकेट गिर गई है, वो सोच रहे कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये मेरी जिंदगी खराब हो रही है, मेरा करियर जी खराब करने की कोशिश की जा रही है, मेरा कैरेक्टर खराब करने की कोशिश की जा रही है। और राखी सावंत के लिए केवल एक खेल है, क्रिकेट का गेम है। एक विकेट उड़ गया, दूसरा विकेट उड़ गया, इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है ना, हम खिलाड़ी हैं, हम इंसान हैं। राखी सावंत का जो खेल है वो जी उन्हीं को मुबारक हो। जी जी। अच्छा, ये शैली का कॉल जब आपके पास आया, ये तब की बात है जब शैली रिसेंटली अभी मुंबई आई थी अपने हस्बैंड के साथ, और इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे रही थी और राखी सावंत के घर पे रुकी हुई थी, ये तब की बात है क्या? जब वो जाने वाले थे, 1 डे बिफोर उन्होंने रात को मुझे कॉल किया। ओके ओके। उस पर्टिकुलर ऑडियो में ये बात वो बार बार बोल रही हैं, तुम दोनों बहन हो, तुम दोनों बहन हो, ये बात वो बोले जा रही हैं। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर दोनों बहन हैं तो फिर राखी सावंत हर मुद्दे में आपको एज अ वैम्प क्यों दिखा रही हैं, मतलब एज अ कि उनका पति छीन लिया, मीडिया को मिलती है तो मेरा पति छीन गया, मेरी दोस्त ने ही मेरा पति छीन लिया, ऐसी वो बात बोलती हैं, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली exactly, कौन सी बहन बहन की माँ बहन करती है? आज तक, अभी तक राखी सावंत के लिए मैंने एक गलत शब्द यूज नहीं किया है, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके एक गलत शब्द नहीं बोला है। ये है मेरी परवरिश, जिसके साथ हमने टाइम गुजारा है, खाया है, पिया है, हमने एक वक्त जिया है। आज हम जिंदगी के 8 साल किसी के साथ जीते हैं, नॉर्मल चीज नहीं है ये। हम 6 महीने किसी के साथ जी ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। राइट। राखी सावंत जो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है, मैं सिर्फ उसको क्लियर कर रही हूँ एवरी डे। मैंने कभी उनके खिलाफ कोई चीज नहीं बोली है कि मैंने राखी सावंत को ये करते हुए देखा है, मैंने राखी सावंत को, राखी सावंत ऐसा करती है, मैंने बोला नहीं है। बट मैं ये कहूंगी कि मैं अब हर राज खोलूंगी, रोज एक राज जी बाहर आएगा। जी जी जी। राशि जी, यहाँ पर एक बोला, सवाल। बहुत सुन लिया मैंने, दिन में सैया, रात को भैया, पति चोर, और न जाने कितनी सारी गंदगी। अब सब जी कुछ बाहर जी आएगा। जी जी।
राशि जी, एक आप पे और आरोप लगता है कि आप राखी सावंत को उड़ा देना चाहती हैं। व्हाट इज दैट? क्योंकि अभी रिसेंटली प्रेस कॉन में भी आपने हालांकि उस पर क्लैरिफाई किया था, बट लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, क्या आपको, क्या ये उस चीज को ही एक हथियार बना के प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे? क्या आपने आज का ऑडियो सुना? जी, पूरा सुना। उसके अंदर राखी सावंत ने म्यूट करके एक बात बोली है कि अगर तुम बोलोगी शैली के राखी सावंत पैचअप करने के लिए रेडी है, तो राशि क्या करेगी, सिर्फ राखी सावंत पैचअप करना चाहती है उतना ही ऑडियो लेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सबको सुना देगी। क्या राखी सावंत ने बोला एक है, बात बोली बोल। उस ऑडियो में? जी 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 जी। तो ये पैटर्न किसका है? राखी सावंत का है। मैं बार बार कह रही हूं और मैं कह चुकी हूं, वो पूरा वीडियो रखे सामने। वो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं राखी सावंत को बंदूक से उड़ा दूंगी, तोप से उड़ा दूंगी, AK-47 से उड़ा दूंगी। ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। मुझ जैसी लड़की किसको क्या उड़ाएगी, जो सबने मिलके मुझे फंसाया इसमें? क्या उड़ाएगी राइट। किसको? मैं खुद फंसी पड़ी हूं। रोज मुझ पर जो गंदे गंदे एलिगेशंस लगते हैं, आरोप लगते हैं, मैं उनको धो रही हूँ। राइट। राशि जी, आप पे एक और आरोप लगता है कि आप जो है रात को दारू पी के कॉल करती हैं और आदिल ने खाना खाया कि नहीं खाया, आदिल के लिए खाना मंगाओ, ये सारी चीजें, ये है क्या? आप आदिल हंस तो रही बहुत हैं। छोटा आदिल तो बहुत छोटा बच्चा है, बेबी है। जैसे राखी बोलती है, मेरा पति तो भोला है, पतियों को तो समझ में नहीं आता है। पति तो क्या यहाँ से सोचते नहीं है। पति के कान में जब कोई बोलता है उसका माइंड वॉश करता है, राशि मोरे उसका माइंड वॉश करती है। आदिल तो बहुत भोला है, उसका खाने का भी मैं ही देखती हूँ, उसका केस भी मैं लड़ रही हूँ, उसका खाना अकॉर्डिंग टू राखी। आदिल का केस मैं लड़ती हूँ, आदिल को खाना मैं खिलाती हूँ, आदिल का घर मैं चलाती हूँ, आदिल की गाड़ी में पेट्रोल मैं भरती हूँ, आदिल का खर्चा मैं उठाती हूँ। ये सब कुछ राखी बोल रही है। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि राखी बोलती है कि मैं लॉयल हूं, मैं झूठ नहीं बोलती। आप समझे? जी जी जी। राशि जी, एक और यहाँ पे मैं बात कहना चाहता हूँ। रिसेंटली काफी ज्यादा राखी सावंत ने कुछ घोड़ा घोड़ा करके बात की थी कि आदिल जो है घोड़ा पी के सारी चीजें करते थे, ये करते थे, वो करते थे। क्या पर्सनल लाइफ को इस तरीके से रखना सबके सामने ये जायज है? क्योंकि उन्होंने काफी बार आदिल के कुछ वीडियोस आए थे, आपत्तिजनक कुछ वीडियोस मीडिया में आए हैं, तो उनको लेकर भी काफी सारी चीजें बोली हैं। आपका क्या टेक है उस पर? मैं इस बारे में बहुत खुल के बात करना चाहूंगी, मैं अभी नहीं बात करूंगी। ये हाथी घोड़ा हमने जिंदगी में नहीं देखा है। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगी इस बारे में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि राश्री बाहर आएगी, रोज एक बात बताएगी। तो राश्री हाथी भी लाएगी, घोड़ा भी लाएगी, गधा भी लाएगी, सब लाएगी। राश्री के पास सब कुछ है। जी। हाथी कहाँ से ओके। आया, और घोड़ा किधर से आया, इंडिया का है, आउट ऑफ इंडिया का है, सब बताऊंगी। ओके, तो मतलब राशि जी के पास ऐसे ऐसे खुफिया वेपन हैं जो कि राखी सावंत को एक्सपोज कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड यू लुक बिल्कुल। प्रिटी कॉन्फिडेंट। आप बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रही हैं कि बहुत बड़े 100। वेपन्स हैं। जिसके पास सच है, जिसके पास भगवान है साथ देने के लिए और बोलने के लिए सिर्फ सच है, वो इंसान कॉन्फिडेंट उसके अंदर नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? एटलीस्ट मुझे बात करने के टाइम सोचना नहीं पड़ता है, इधर उधर दीवारों को देखना नहीं पड़ता है, आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ और सच बोलती हूँ। राशि जी, आपके पास भगवान है लेकिन उनके पास जीसस भी हैं और अल्लाह भी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उनके पास सिर्फ जीसस और अल्लाह नहीं है, वो अमर अकबर एंथोनी है। ओके। जी। जी। तो मैं ओके। उनके देखिए, अच्छी बात है उनके पास। हमारे देश में, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हैं।
बहुत जाति के भगवान है, मैं चाहूंगी सारे भगवानों के पास वो जाए, और दो चार जो बाकी रह चुके हैं वहां पर भी वो जाए, वो वहां पर भी कन्वर्ट हो, और उन उन भगवानों की भी अपने पास लेके आ। जो कर सकती हो करो, मुझे मेरे भगवान जो एक ही मेरे पास है, मैं उनपे ही उनके साथ रहना चाहूंगी, वो मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात, मेरी सच्चाई मेरे साथ है। एक भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक भी झूठी चीज बाहर नहीं लाऊंगी, सब कुछ सिर्फ सच बाहर आएगा। जी। राशि जी, एक सवाल और आता है। आदिल के ऊपर 100 करोड़ का इन्होंने मानहानि का दावा किया और आदिल ने 200 करोड़ का कर दिया है। क्या कुछ मतलब आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी वादा चल रहा है दोनों हस्बैंड वाइफ का, या फिर ये सॉर्ट आउट करेंगे, या फिर ये सचमुच में इतना भयंकर लड़ रहे हैं आपस में? देखिए, जिसको दर्द हुआ है वही जानता है उसका दर्द किस हद तक है। बिल्कुल, दर्द देने वाला नहीं जानता है, दर्द देने वाले को कुछ नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है। जिसको दर्द हुआ है वही जानता है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि मैं आदिल के बारे में जरूर कहना चाहूंगी कि वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। और रही बात कितने कितने 200 किसने लगाए हैं, 200 कौन आदिल देने ने वाला है? 200 करोड़ का मानहानि का राखी देंगे आदिल को। राखी देगी आदिल को 200? तो हाँ, मेरे दो ख्याल सौ से करोड़ राखी को 400-500 का इंतजाम करना पड़ेगा। उसने राशि की जो इज्जत उड़ाई है ना, वो कोई सस्ती नहीं है। इस टाइम मैं आदिल की बात नहीं करना चाहूंगी, मैं अपनी बात करना चाहूंगी। आदिल बहुत स्ट्रांग है अपने बारे में बात करने के लिए, वो जरूर इस बात का आपको जवाब दे देंगे। अगर 200 जी। उनको आदिल को देने हैं तो 500 का, 500-600 का इंतजाम तो कर ही ले। और मैं टाइम भी दे रही हूँ उनको, कर लो। ओके। 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 राशि जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। लीगल प्रोसेस क्या चल रही है, और किस तरीके से आप लीगली बैटल आगे बढ़ा रही हैं? देखिए देखिए, अब जैसे कि मेरे टीम ने कहा है कि मुझे कोई भी लीगली बात अभी बाहर नहीं लानी है। मैं रोज रोज अगर ओके। अपना हर चीज आपको बताने लग गई या मीडिया में रखने लग गई, छोटी छोटी मैं कैसे लीगल जा रही हूँ, मैं अब क्या करने वाली हूँ, मुझे अपने दुश्मन को मुझे अपने दुश्मन को प्लेट में सजा के कुछ भी नहीं देना है। आप सीधा वार करेंगे। ओके, समझ गए। थैंक यू सो मच राशि जी, थैंक यू सो मच हमसे इतनी सारी बातचीत करने के लिए। जल्द मुलाकात थैंक करेंगे और ढेर सारी बातचीत करेंगे। थैंक यू सो थैंक मच। यू।